नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। हरिद्वार में पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में पुरजोर तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ये पुरजोर तैयारियां कौन से प्रत्याशी को जीत की गद्दी तक पहुंचाती हैं। इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 11 बहादुरपुर जट सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी सोनवीर पाल जी के साथ। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, किस तरह की उनकी तैयारियाँ हैं और क्या कुछ खाका तैयार उन्होंने किया है पंचायत वार्ड के लिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएँ और आपको धन्यवाद जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने क्षेत्र में पूरी विकास की लिए ही हम बात कर रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क, बिजली, पानी की बात कर रहे हैं और सबके साथ मिलके चलेंगे, कंधा से कंधा मिला के। लगातार जनसंपर्क हो रहा है, तो किस तरह का जनसमर्थन देखने को मिल रहा है? जनता का, हमें देवतुल्य जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। जनता हमारे साथ है। क्या मानते हैं और भी प्रत्याशी हैं, उनसे किस तरह आप अपने आप को अलग समझ रहे हैं? और प्रत्याशी तो कोई हमारे सामने है ही नहीं है, बिल्कुल हमारा एक तरफा चल रहा है जी। तो क्या मानते हैं, जनता इस बार जो है जीत का चेहरा पहनाएगी? जी बिल्कुल, जनता देवतुल्य जनता, हमारी जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो हमारी कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह है, उसको वोट देकर सफल बनाएगी। अच्छा, क्या मानते हैं, किस तरह से क्या कुछ खाका तैयार किया गया है, कुछ किस तरह से डेवलपमेंट को लेकर या विकास को लेकर क्या कुछ तैयार किया गया है कि जीतने के बाद आप उसी रूपरेखा पर काम करेंगे ताकि जो है वार्ड को एक विकसित वार्ड बनाया जा सके? नहीं, हमने अपना खाका जो तैयार किया है, शिक्षा, चिकित्सा और नौजवान साथी, जैसे बारात घर है, जिस गांव में बारात घर नहीं है वहाँ बारात घर भी बनाएंगे और जहाँ बिजली की सुविधा ठीक तरह नहीं है वहाँ बिजली भी पहुँचाएंगे और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे। अच्छा, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसी वार्ड के आप निवासी हैं, तो किस तरह की समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं जो आम जनमानस के सामने बनी रहती हैं, जिनका निराकरण जो है प्राथमिकता के साथ सबसे पहले किया जाएगा? जनता के छोटे छोटे सुझाव है। वैसा पहले तो यहाँ स्वामी जी हमारे विधायक थे, उन्होंने 90% तो काम यहाँ विकास कार्य कर रखा है, लेकिन जो काम बचा हुआ है वो हम करेंगे। जो छोटी मोटी समस्या है वो जनता के साथ करेंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? जो नालियों की साफ़ सफाई, यानी कि साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, एक शुद्ध वातावरण जो है ग्राम पंचायतों में नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? ग्राम पंचायत में हम जो नाली है इनका सबके सुदृढ़ीकरण करेंगे और इन्हें साफ सफाई का काम हम सब करेंगे। चलिए, बहुत बहुत पूरा ध्यान देंगे हम। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला महामंत्री प्रधान मोर्चा भी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मेंद्र चौहान, उनसे ही बात करेंगे। लगातार आप भी कई वार्डों पर जो है काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रत्याशियों को जो है जनसंपर्क में आप सहयोग कर रहे हैं, तो किस तरह का अब तक देखने को मिल रहा है भाजपा के प्रति रुझान जनता का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का बहुत बड़ा रुझान है। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है। यहाँ जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस बात का संकल्प लिया हुआ कि हरिद्वार के अंदर अपना बोर्ड बनाना है और अपना ही जो हमारा चेयरमैन होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। अगर भाजपा का ही चेयरमैन होगा तो विकास 100 गुना ज़्यादा होगा। तो इसी पर काम पर हम सब लगे हुए हैं और अलग अलग सीटों पर मुझे भी प्रभारी बनाया हुआ है और ये मेरी गृह सीट है बहादुरपुर जट, क्योंकि इस सीट से मैं पिछली बार मुझे प्रत्याशी बनाया था और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया था और उस समय थोड़ी सी चूक के कारण हम रह गए थे। दूसरा जो प्रत्याशी हमारा था मुकर्रम अंसारी, उसे विजय बना था। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के द्वारा एक भी काम इस क्षेत्र के अंदर नहीं हुए। वो केवल अपनी राजनीति के लिए, केवल अपनी राजनीति को ताना बाना बुनने के लिए, कभी वो सपा के अंदर, कभी वो कांग्रेस के अंदर, कभी वो भाजपा से समर्थन लेते रहे और उन्होंने जनता के बीच आने का एक भी काम नहीं किया। कांग्रेस ने इस बार फिर से उनको प्रत्याशी बना दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है इस बार फिर से आपके दूसरे प्रत्याशी यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी की फिर वहीं से टक्कर रहेगी? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि जनता उसे जान चुकी है। 5 साल के उसके विकास कार्य में एक भी काम किसी भी गाँव के अंदर नहीं हो पाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कटारपुर गांव के अंदर है, किसी भी व्यक्ति से आप लोग पूछ लीजिए कि यहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा कोई भी काम हुआ है क्या? उसने केवल अपने आप को अपनी राजनीति तक सीमित किया हुआ है। वो व्यक्ति विकास के नाम पर कुछ नहीं कर सकते। तो विपक्ष के तौर पर किसको मान रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष के तौर पर तो क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ पर बसपा का प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी, ये त्रिकोणीय मुकाबले में वो दोनों प्रत्याशी हमसे बहुत पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो एक तरफा जीत रहा है। गुरु जी, बोर्ड बनाने की बात करें कि इस बार बोर्ड बनाएंगे, लेकिन हर बार पंचायत चुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बोर्ड को लेकर ही रहती है, क्या इस बार है संभव? देखिए, पिछली बार भी हमारे बोर्ड के अध्यक्ष रहे सुभाष वर्मा जी, वो बोर्ड अच्छा चला और जनता ये बात देखती है कि जब जब भाजपा का बोर्ड बनता है तब तक विकास कार्य होते हैं। वो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बसपा का बोर्ड रहा, वो अपनी उथल पुथल के अंदर रहते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर हरिद्वार ग्रामीण के अंदर अब
हमारा जो प्रत्याशी है वो जीतने बहुत आवश्यक है। उनके माध्यम से ही मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि उनके माध्यम से ही हम राज्य स्तर के, जिला स्तर के अपने जितने भी योजनाएं हैं वो अपने जिला पंचायत के, जैसे हमारे सोनीर पाल जी यहाँ पर प्रत्याशी है, इसके माध्यम से हम वो विकास कार्य कर सकते हैं। तो मैं जनता को सीधा सीधा संदेश ये देना चाहता हूँ कि अपने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को आप लोग जिताएंगे तो विकास आप लोगों का 100 गुना होगा। और जो हम जहाँ हम हमारे विधायक नहीं है वहाँ हम अपने, जैसे सोनीर पाल है, जैसे अमित चौहान जी हैं, जैसे हमारे दिलीप राणा जी हैं, ऐसे से हमारे अरविंद जी हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा मिलकर हम जो विधायक यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई उस पूर्ति कर सकते हैं। तो अभी सोनीर पाल यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो उनको लेकर क्या कहेंगे और उनके समर्थन में क्या कहना है? सोनीर पाल हमारे पार्टी का चेहरा है, एक ईमानदार व्यक्तित्व है। उनके सामने दूसरा जो व्यक्तित्व वो सब लोग जानते हैं वो किस प्रकार का उनका चेहरा है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये ईमानदार व्यक्ति है और हम सब लोग, पूरी भारतीय जनता पार्टी सोनीर पाल के साथ लगी हुई है और सोनीर पाल को हम अच्छे मतों से विजयी बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सोनीर पाल जी, अब आप जो है अपनी क्षेत्रीय जनता से हमारे माध्यम से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव चिन्ह के साथ? मैं अपनी देवतुल्य जनता से यही अपील करता हूँ, इस बार आप मुझे विजयी बनाएं और मैं आपके बीच हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ जो कि वार्ड 11 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी, कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है हम एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीत यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।